क्या आपने कभी सोचा है कि असम जैसा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य आज भी विकास की चर्चा में पीछे क्यों दिखाई देता है? क्या इसकी वजह सिर्फ भौगोलिक स्थिति है या इसके पीछे इतिहास के कई ऐसे अध्याय छिपे हैं जिन्होंने असम की दिशा बदल दी? आज हम जानेंगे असम पीछे क्यों रह गया। इतिहास की पूरी कहानी अगर हम हजारों साल पीछे जाएं, तो असम सिर्फ एक सीमावर्ती इलाका नहीं था। ये प्राचीन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग था। यहाँ की उपजाऊ जमीन, घने जंगल, बड़ी नदियाँ और प्राकृतिक संपदा इस क्षेत्र को समृद्ध बनाती थी। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ की जीवन रेखा थी, जिसके कारण खेती और व्यापार दोनों फलते फूलते थे। मध्यकाल में अहोम साम्राज्य का उदय हुआ। अहोम शासकों ने लगभग 600 वर्षों तक इस क्षेत्र पर शासन किया। उन्होंने कई बार बाहरी आक्रमणों का सामना किया और अपनी संस्कृति तथा पहचान को बचाए रखा। असम लंबे समय तक एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति बना रहा, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। लगातार युद्ध, आंतरिक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता ने राज्य को कमजोर करना शुरू कर दिया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बर्मी आक्रमणों ने असम को भारी नुकसान पहुंचाया। कई गांव उजड़ गए, व्यापार रुक गया और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों का आगमन हुआ। 1826 की यानदाबू संधि के बाद असम ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने यहाँ चाय के विशाल बागान विकसित किए, तेल की खोज की और कोयले का खनन शुरू किया। पहली नजर में यह विकास जैसा लगता था, लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ ब्रिटिश कंपनियों को मिला। स्थानीय लोगों को सीमित अवसर मिले, जबकि संसाधनों का बड़ा हिस्सा बाहर भेजा जाने लगा। धीरे धीरे असम की अर्थव्यवस्था कुछ चुनिंदा उद्योगों तक सीमित हो गई। चाय, तेल और लकड़ी, इन पर निर्भरता बढ़ती गई। दूसरे बड़े उद्योग अपेक्षित गति से विकसित नहीं हो पाए। इस कारण रोजगार के अवसर सीमित रहे। आजादी के बाद भी असम के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गईं। देश का विभाजन हुआ, व्यापार के कई पुराने रास्ते बदल गए। पूर्वोत्तर भारत का मुख्य भूमि से संपर्क सीमित हो गया, परिवहन महंगा हो गया और निवेश की गति धीमी पड़ गई। इसके साथ ही समय समय पर बाढ़ ने भी राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया। ब्रह्मपुत्र नदी हर साल लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। फसलें नष्ट होती है, सड़कें टूट जाती है और विकास परियोजनाओं पर असर पड़ता है। एक और बड़ी चुनौती रही दूर दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग पहुंचाना। कई जिलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास अपेक्षा से धीमा रहा, जिसका असर रोजगार और जीवन स्तर पर पड़ा। हालांकि पूरी तस्वीर सिर्फ चुनौतियों की नहीं है। आज असम भारत के सबसे बड़े चाय उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस के महत्वपूर्ण भंडार हैं। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, माजुली, कामाख्या मंदिर और ब्रह्मपुत्र नदी हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सड़क, रेल, पुल, हवाई अड्डों और डिजिटल कनेक्टिविटी में भी सुधार हुआ है। नई औद्योगिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है और पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि असम बर्बाद हो गया। सच्चाई ये है कि इतिहास, भौगोलिक परिस्थितियां, प्राकृतिक आपदाएं, सीमावर्ती स्थिति और विकास की चुनौतियों ने मिलकर इसकी प्रगति की रफ्तार को प्रभावित किया। लेकिन असम के पास आज भी अपार संभावनाएं हैं। अगर उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और निवेश पर लगातार काम होता रहा, तो आने वाले वर्षों में असम पूर्वोत्तर भारत की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन सकता है। इतिहास हमें ये सिखाता है कि चुनौतियां किसी भी राज्य की पहचान नहीं होती। सही नीतियां, मजबूत नेतृत्व और लोगों की मेहनत किसी भी क्षेत्र का भविष्य बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भारत के इतिहास और राज्यों की अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।